हेलो बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बड़ा ही एक केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आगे के कंपटीशन वगैरह के लिए आपकी सहायता करेगा लेकर के आए हैं। बहुत मजेदार है, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। टॉपिक है ऑक्सो अम्ल की अम्लीयता। ऑक्सो अम्ल की अम्लीयता। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सी अम्ल बोला किसको जाता है? अम्लीयता क्या है? अम्लीयता और क्षारीयता से संबंधित एक वीडियो जल्दी ही एक अपलोड होगा। इसमें ऑक्सी एसिड किसको बोला जाएगा? ऑक्सी अम्ल ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड जो अपने साथ एक अकार्बनिक तत्व के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी रखे हुए हो, उसी को ऑक्सो अम्ल बोला जाता है। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक अन्य तत्व व्यवस्थित हो, उसी को ऑक्सो अम्ल बोला जाता है। और जो अन्य तत्व होगा उसी का ऑक्सो अम्ल बोलते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल में आप HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सो अम्ल से संबंधित अम्लीयता पर निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार IIT मेंस वगैरह में के एग्जामिनेशन में पूछा है, वो क्वेश्चन हम बताएंगे भी आपको। HNO3, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक अन्य तत्व नाइट्रोजन है, तो ये ऑक्सो अम्ल किसका है? नाइट्रोजन का है। आप HClO3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक अन्य तत्व कौन सा है? Cl है। HCl, क्या ये भी ऑक्सो एसिड है? ये भी ऑक्सो अम्ल है? नहीं। क्यों? ये अम्ल तो है, लेकिन इसमें क्लोरीन एक अन्य तत्व भी है, लेकिन हाइड्रोजन है परंतु ऑक्सीजन नहीं है। इसके कारण से ये ऑक्सो अम्ल नहीं। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये भी अम्ल, कोई भी अकार्बनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन पहले हो वो अम्ल होता है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा फास्फोरस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सल्फर। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल, ये क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल और सल्फर का ऑक्सो अम्ल। इतना क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी अम्लीयता दो तरीके से डिसाइड की जाती है। एक क्या करेंगे, एक अम्लीयता निर्धारित होती है विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा। विद्युत ऋणात्मकता किसका? सेंट्रल एटम के विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा। हो सकता है कि सेंट्रल एटम एक समान हो, तो दूसरा इसका कारक है, क्या होगा? ध्यान से आप देखो, इसमें केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या किसका? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। आप जानते हो कैसे निकाला जाता है ऑक्सीकरण संख्या? दिखाएंगे आपको कैसे निकाला जाएगा। और इसी में या ऑक्सो समूह की संख्या, ऑक्सी समूह की संख्या के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। ऑक्सी समूह की संख्या जितनी अधिक होगी अम्लीयता उतनी अधिक होगी। यानी कि ऑक्सी समूह की संख्या जो है वो एसिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे ऑक्सो समूह की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिटी क्रमशः बढ़ती है। आई बात समझ में ना? तो इसमें ऑक्सो समूह जितना अधिक एसिडिटी उस कंपाउंड का उतना है।
एक देखें हम देखें कि H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है H2SeO4 सिलेनिक एसिड। इसमें कौन ज्यादा अम्लीय है? पहले आप देखो कि कैसे निकाला जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, या कैसे निकालेंगे ऑक्सी समूह की संख्या। ऑक्सी समूह अगर इसमें निकालना है, आप ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखो, H2SO4 है, सल्फर का ऑक्सो अम्ल है, सल्फर को पहले लिख लो, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। जितना OH बन सकता है उसको बना लो, OH का होल ट्वाइस। फिर भी अभी ऑक्सीजन बच गया ना, 4 ऑक्सीजन है, 2 ही खर्च हुआ है, तो ऑक्सीजन जो शेष बचा उसको यहां पर रख दो। ऑक्सो समूह की संख्या, यही जो संख्या होगी उसी को ऑक्सो समूह की संख्या बोला जाएगा, 2। आई बात समझ में? और उदाहरण देखें, HClO2 है, ऑक्सो समूह निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले सेंट्रल एटम को लिख लो, जितना OH बन सकता है उसको बना लो, शेष जो ऑक्सीजन बच रहा है यहां पे लिख दो। ऑक्सो समूह की संख्या कितनी? ऑक्सो समूह की संख्या 1 है, 1 हो गया। पूछ दे कि H2SO4 और HClO2 में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? H2SO4 अधिक एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सो समूह की संख्या अधिक है। आप नाइट्रिक अम्ल ले लो, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सो समूह निकाल लो, N हो गया, और एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के OH बनाएगा, अभी ऑक्सीजन 2 बच गया, O2। ऑक्सो समूह की संख्या 2। अरे बात समझ में? यहां पे आ जाओ, सल्फ्यूरिक एसिड और सिलेनिक एसिड। इसमें सल्फर है, 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिलकर के OH का होल ट्वाइस बनाएगा, और 2 ऑक्सीजन बचेगा, O2 रख देंगे, ऑक्सो समूह की संख्या 2 हो गया। H2SeO4 है, इसमें आप सल्फर की जगह पे बस सिलेनियम रख दोगे, और वैसे ही 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें भी OH का होल ट्वाइस और O2 बनेगा ना, तो उसमें भी ऑक्सो समूह की संख्या 2 आई। अब हम एसिडिटी कैसे पता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए, तो एसिडिटी केवल निर्धारित करने का एक ही उपाय नहीं है कि ऑक्सी समूह की संख्या, एक ही उपाय इसमें नहीं है कि ऑक्सीकरण संख्या भी निकालोगे तो दोनों का सेम आएगा। आप निकाल लो, देखो, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप जानते हो, सल्फर का X है, 4 ऑक्सीजन का -2 बराबर कितना? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, X बराबर +6। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी करोगे तो सेम ही इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसमें भी था, इसमें भी है, 4 ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है, सल्फर की जगह पे सिलेनियम है, बस रख दिया गया, X रख करके निकालोगे +6, उसका भी है। तो न ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा निर्धारित हुआ, न तो ऑक्सो समूह की संख्या के द्वारा निर्धारित हुआ। कैसे निर्धारित यह होगा? तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी, वो इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। देखो, तो इसमें हम देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है। तो इसमें आपको पहले के वीडियो में ऐसा बताया गया है कि सल्फर है और सिलेनियम है, एक ही परिवार में ये उपस्थित है। आपके 6th A ग्रुप में सल्फर सिलेनियम समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता आकार बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति घटेगी, त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सल्फर और सिलेनियम में किसकी विद्युत ऋणात्मकता आगे? सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता आगे। तो H2SO4 इज मोर एसिडिक देन H2SeO4। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा भी गया था। दे देगा कि HClO3, HClO, HClO2 और HClO4
को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। इसका पहले जान जाओ नाम क्या होता है। HClO, HClO2, HClO3 किसका ये ऑक्सोम है? बताओ तो जल्दी, किसका ऑक्सोम? ऑक्सोम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन, सब क्लोरीन का ऑक्सो एसिड है। तो हम क्या कर दें, क्लोरीन का ऑक्सोम है तो इसमें हम क्या करेंगे, आप पहले जानो कि नाम क्या होता है। HCl की जगह पे कोई भी X हो सकता है, HXO, HXO2, HXO3, HXO4, ऐसे HOX भी लिख सकते हो। इसको बोला जाता है हाइपोहेलस अम्ल, हाइपोहेलस अम्ल, इसका नाम है हेलस अम्ल, हेलस अम्ल। इसका नाम है हैलिक अम्ल, हैलिक अम्ल, और इसका नाम है परहैलिक। कभी नहीं भूलेगा, हाइपोहेलस अम्ल, हेलस अम्ल, हैलिक अम्ल और परहैलिक। इसमें अगर X के जगह पे Cl रहेगा तो हाइपोक्लोरस अम्ल होगा, क्लोरस अम्ल होगा, क्लोरिक अम्ल होगा और परक्लोरिक अम्ल होगा। अगर Cl की जगह पे Br, अगर X की जगह पे Br रख दिया जाएगा, हाइपोब्रोमस अम्ल, ब्रोमस अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और परब्रोमिक अम्ल। आरी बात सुनिए। आप इसमें क्या करो, जब इसमें हाइड्रोजन की संख्या तो सेम है, ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है, आप निकाल सकते हो ऑक्सो समूह की संख्या के आधार पर। हम दोनों तरीके से आपको बता रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल के मिटा दें, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसमें देखिए एसिडिटी दोनों तरीके से हम बताएंगे आपको, ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा सेंट्रल एटम की और ऑक्सो समूह की संख्या के आधार पर। देखिए इसमें हम पहले निकालें ऑक्सो समूह के द्वारा निर्धारित करें, ऑक्सी समूह के द्वारा हम जब निर्धारित करेंगे तो ऑक्सी समूह के द्वारा निर्धारित करने पर देखिए यहां पे Cl का ऑक्सो अम्ल है, Cl को लिख लो, एक हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक OH बनेगा, 3 ऑक्सीजन है, O2 हो गया। ऑक्सी समूह की संख्या कितनी है, यहां पे ऑक्सी समूह की संख्या 2 है। यहां पर क्या है, यहां पर Cl हो गया और एक OH है, OH रख दो, कोई अलग से ऑक्सीजन बच नहीं रहा, ऑक्सो समूह की संख्या 0 हो गया। यहां पर क्या है, Cl हो गया, OH हो गया और इसमें एक ऑक्सीजन अभी बचेगा, ऑक्सो समूह की संख्या 1 हो गई। HClO4 में Cl हो गया, OH हो गया और 3 ऑक्सीजन बच रहा है, O3 हो गया, ऑक्सो समूह की संख्या 3 हो गई। अभी आपको बताया गया था एसिडिटी ऑक्सो समूह की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो एसिडिटी ऑक्सो समूह की संख्या की अनुक्रमानुपाती होगी, तो इसमें हम लिखते हैं ऐसे, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सी ग्रुप, नंबर ऑफ ऑक्सी ग्रुप्स, ऐसा हो गया। तो इसमें अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, सबसे कम HClO, HClO, उससे अधिक HCl, HClO2 का, इससे अधिक HClO3 का और सबसे अधिक HCl। यही अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम होगा। हम बताए थे आपको कि हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर भी आपको बताएंगे। देखिए ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आपको हम बता दे रहे हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या देखो यहां पे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे आप, सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण संख्या X मान लो, हाइड्रोजन का +1 हो गया, प्लस X प्लस ऑक्सीजन का -2,
ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है, ऑक्सीजन संख्या -2 होता है, x बराबर +1 होगा। HClO2 में ऐसे ही निकालोगे तो 2 गुना के 4 +1, x बराबर +3 आएगा। इसमें +3 गुना के 6 और 1 +5 आएगा। ऐसे ही निकालोगे इसका 4 गुना के 8 +7 आएगा। एसिडिटी जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें आपका फिर से सबसे कम किसका, HClO का, उससे अधिक HClO2 का, उससे अधिक HClO3 का, उससे अधिक HClO। मेरे प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन पूछा था IIT मेंस में, एकदम आसान। आई बात समझ में? फिर मिलते हैं अगले वीडियो। ऑल द बेस्ट।